क्या बोलते हैं सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी अगर रोड पे आएगी, इस तरह रोड पे आके अगर 70 दिन तक प्रत्येक दिन अगर बेटी अगर रोड पे बैठेगी तो कौन सी बेटी पढ़ेगी। इस तरह हम लोग को नंगदड़ंग प्रसार करने वाले हैं। अलम का आवाज गिरेंगे। सरकार कुछ ध्यान भी नहीं दे रहा है। यहाँ पर हम लोग घर पर छोड़ के बाल बच्चा छोड़ के यहाँ पर डेली हम लोग प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं। हर प्रखंड में हर पंचायत में जाके इस सरकार के खिलाफ हम लोग जितना भी नेगेटिविटी है उसको पूरा हम लोग प्रचार करेंगे। नमस्कार, हैशटैग भारत न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और आज 70 दिन हो गए इन तमाम, आप देख सकते हैं यहाँ धरना पर बैठे हुए पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के तमाम लोगों को। और इन 70 दिनों में अपनी तमाम 5 सूत्री मांगों को लेकर इन्होंने विभिन्न माध्यम से राज्य सरकार तक अपनी बातों को पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन आप देख सकते हैं परिणाम आपको सामने नजर आ रहा है। और अभी भी ये तमाम लोग हार नहीं माने हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आज बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास गए हैं उनसे बात करने, क्योंकि 20 तारीख को ये सभी कुछ ऐसा करने वाले हैं जो जिस तरीके से धरना देते आए हुए लोग धरना दे रहे हैं उनके इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। क्या कुछ कर रहे हैं 20 तारीख को? इस तरह हम लोग को नंगदड़ंग प्रसार करने वाले हैं। अलमगीर आलम का आवास गिरेंगे। पूरा 18,000 स्वयंसेवक पूरा राज्य भर से आएंगे हम लोग। आप कौन से जिला से? हम लोग 25 जिला से हैं। पश्चिम से। जी, लगातार 70 दिनों से अपनी मांगों के लिए आप लोग जा रहे हैं राज्य सरकार के पास। मांग पूरी होने की आस है? देखिए, आस तो है, लेकिन सरकार जैसे रवैया कर रही है वैसा तो नहीं लगता है। लेकिन हमारा आंदोलन बरकरार रहेगा। हमारा जो भी संघर्ष है, जो भी हमारा 5 मांगों का ये है वो पूरा करके ही जाएंगे। देखिए, हम लोग का पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक में बहाल करके अभी 6-7 साल हो गया है, क्योंकि मैंने भूखे वजह से हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा कि जो भी सरकार की तरफ से जो भी कल्याणकारी योजना धरातल पर उतरते हैं उसमें हम लोग तन मन धन से हम लोग धरातल में उतारने में सहयोग करते हैं, है ना। अभी 6-7 साल हो गया, बावजूद सरकार हम लोग पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही है। इसीलिए हम लोग धरना में बैठे हैं, उसको याद दिला रहे हैं कि हम लोग को थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसीलिए हम लोग धरना पे है कि मैंने वोट मांगने का दिन में बोलता है कि जैसा हमको मैंने सरकार बनाइएगा, झारखंड सरकार जैसा हम लोग बनाएंगे, हमने बनते साथ आप लोगों को उचित मानदेय दिया जाएगा और संघ सेवक हटा करके पंचायत सहायक के नाम से आप लोगों को नौकरी देंगे। सही बात कही इन्होंने कि जब वोट मांगने की बात आती है तो तमाम जितने भी नेता हैं वो इनके पास आकर अपनी आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन परिणाम आप देख रहे हैं कि ये सभी धरना पर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे ये तमाम लोग बैठे हुए हैं। इनसे जानेंगे कि आप कहाँ से आए हैं? जी, हम पश्चिम सिंहभूम से आए हैं। अभी तक 70 दिन हो गए, अभी तक आप लोगों ने काफ़ी कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन राज्य सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। क्या कहें? देखिए, प्रयास तो हम लोग का जारी रहेगा। अभी 20 तारीख को फिर आलमगीर आलम का आवास हम लोग घेराव करने वाले हैं पूरा नंग धड़ंग के साथ। और पूरे झारखंड से 18,000 स्वयंसेवक आएंगे और उस दिन हम लोग को इस सरकार से हम लोग का जो मांग है वो पूरा करवा के ही रहेंगे, अन्यथा ये हम लोग का प्रदर्शन कभी बंद नहीं होगा और हम लोग का धरना जारी रहेगा। आज भी कुछ प्रतिनिधि मंडल गए हैं मंत्री जी के आवास पर? जी, आज गए हैं। देखिए क्या आश्वासन मिलता है। अभी तक तो खाली आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहा है और उन लोग को एक बार आने देते हैं, उसके बाद क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। देखिए, महिलाएं भी हैं यहाँ पर, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ परेशानियाँ हो रही है लगभग 70 दिन से। ये हाँ, आज देखिए 17वां दिन हो गया है, सरकार कुछ ध्यान भी नहीं दे रहा है। यहाँ पर हम लोग घर पर छोड़ के बाल बच्चा छोड़ के यहाँ पर डेली हम लोग प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं। सरकार कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा। क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? ध्यान देना चाहिए। हम लोग का मानदेय लागू करना चाहिए और अस्थायी कर दिया जाए। आश्वासन दिए थे कि हमारे हम लोग का मुख्यमंत्री जो सोहराई भवन में 10 प्रतिनिधिमंडल को बुलाए थे और उस समय वो यही बोले थे कि हमको जिताइए तो हम 6 महीना के अंदर में आप लोग का मांग को पूरा करेंगे
उचित मानदेय लागू करवा देंगे और अस्थायीकरण करा देंगे। हमको 6 महीना का टाइम दीजिए, हमको जिताइए। तो हम लोग पूरा 18,000 PSS हर प्रखंड में हम लोग रात दिन मेहनत करके हम लोग जेएमएम सरकार को जिताने का काम किए। हम लोग अपना विधानसभा क्षेत्र में जाके हम लोग पूरा पंचायत में देखिए, हम लोग जमीनी स्तर से हम लोग काम करते हैं, है ना। और अंतिम व्यक्ति तक हम लोग सरकार के सभी जन कल्याण योजनाओं को पहुंचाते हैं। सबसे पहले आलमगीर आलम भी उस दिन जो हमारे प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए गए थे यहाँ, तो आलमगीर आलम बोले कि आप लोग स्वयं सेवक है, आप लोग को स्वयं से काम करना चाहिए। और अरे स्वयं से काम, क्या मानदेय आप लोग स्वयं से लेंगे क्या? नहीं, तो हम मंत्री को सीधे सीधे हम बताना चाहते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब स्वयं से काम करेगा तो हम लोग को पेट चलने के लिए हम लोग को तो भाई मानदेय चाहिए ना। नेता लोगों का काम होता है, जितना भी प्रतिनिधिमंडल, जितना भी हम लोग का जो जनप्रतिनिधिमंडल है, उन लोग को स्वयं से काम करना चाहिए, नेता लोगों को स्वयं से काम करना चाहिए। हम लोग भाई काम करेंगे तो हम लोग का मानदेय चाहिए, है ना। स्वयं से क्या हवा खा के तो हम लोग नहीं जिएंगे। हम लोग इसके बाद सरकार हमारी मांग को मानती है तो ठीक है, अन्यथा हम लोग पूरा हर प्रखंड में, हर पंचायत में जाके इस सरकार के खिलाफ हम लोग जितना भी नेगेटिविटी है उसको पूरा हम लोग प्रचार करेंगे और इसका जो नेगेटिव पॉइंट है उसको हम लोग पकड़ेंगे और पूरा राज्य में, पूरा प्रखंड में जाके हम लोग इस विधायक को हम लोग हराने का काम करेंगे। देखिए और भी लोगों से जानते हैं जो परेशानियां हो रही है आप लोग को। 70 दिन हो गए, क्या क्या मांगे हैं आपकी, क्या उम्मीद है सरकार? उम्मीद तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग का जो मतलब क्या बोलते हैं, जो अभी अनिश्चितकालीन जो हम लोग का ये है धारणा है वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग यहाँ से हटने वाले हैं नहीं। देखिए हम लोग लड़की हैं, कोई बेटी है, कोई बहू है, क्या बोलते हैं सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी अगर रोड पे आएगी, इस तरह रोड पे आके अगर 70 दिन तक प्रत्येक दिन अगर बेटी अगर रोड पे बैठेगी तो कौन सी बेटी पढ़ेगी और कौन सी बेटी सुरक्षित रहेगी? अगर हम लोग इतने दूर से आते हैं, अब पश्चिमी सिंहभूम इतना दूर से, लगभग आप मान के चलिए कि हम लोग उड़ीसा जिला के सामने से आते हैं। उड़ीसा जिला के सामने से अगर हम लोग इतने दूर से आते हैं तो अगर रास्ता में अगर हम लोग के साथ कुछ हो जाता है तो कौन हम लोग का ये लेगा? कोई लेगा हम लोग के ये लेगा कि हाँ मैंने बेटी लोग है कि ऐसा हो गया। काम तो वही हम लोग को दिया, अब पैसा नहीं दिया, इस कारण से हम लोग इतना दूर आना पड़ रहा है हम लोग को। अगर हम लोग के साथ कुछ होता है तो क्या जिम्मेवारी लेगा सरकार? सबसे पहला सवाल तो यही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलते हैं और बेटी लोग को ला के रोड में खड़ा कर दिए। अब बेटी लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं, बेटी लोग को पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं, और हम लोग मजबूर होकर आज यहाँ पे आए हुए हैं। अगर हम लोग के साथ कुछ होता है तो क्या सरकार रिस्क लेगा? हमारा रिस्क कौन लेगा? क्या कि हम लोग सरकार अगर हम लोग को बहाली किया है, हम लोग को मैंने वहाँ से अगर हम लोग को क्या बोलते हैं कि जिला से हम लोग को अगर पूरा बहाली किया है तो हम लोग को गोद में लिया हुआ है, तो हम लोग उसका बेटी के समान है, तो हम लोग उसका सच मैंने बेटा बेटी है, अब उसका बच्चा है। अगर कोई माँ बाप अपना बच्चा को अगर बिना खाना पीना दिए अगर घर से निकाल दे तो बच्चा कहाँ जाए? सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का। अगर माँ बाप अगर घर से बच्चा को निकाल दे तो बच्चा कहाँ जाए? तो माँ बाप के साथ तो मजबूरी है भाई, माँ बाप से लड़ेगा, तो हम लोग लड़ रहे हैं। जब तक वो हम लोग का मांग पूरी नहीं करेगा हम लोग अनिश्चितकालीन पूरा लड़ते रहेंगे। जब तक हम लोग को अपना मान सम्मान नहीं मिलेगा बस हम लोग लड़ते रहेंगे। बिल्कुल बड़ी बात कही है इन्होंने कि जिस तरीके से राज्य सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है और यहाँ की बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। 70 दिन हो गए, विभिन्न जिलों से तमाम जितने भी पंचायत सचिवालय के कर्मचारी है वो आए हुए हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर लगातार राज्य भवन के समक्ष धरना पर टिके हुए हैं और अब एक बार फिर से आलमगीर आलम की आवाज का घेराव करने वाले हैं, नंग धरंग प्रदर्शन जो है वो करने वाले हैं और ऐसा पहली बार जो है यहाँ के धरना के इतिहास में होगा। अब राज्य सरकार पता नहीं और क्या क्या करवाएगी झारखंड के जनता से, इन तमाम लोगों से, और कब तक इनकी मांगे पूरी होगी ये देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन मसूद के साथ रांची से मैं कीर्ति सिंह।